स्वागत है आप सभी का सेहत एक नियामत कार्यक्रम में। आज आप और हम चर्चा करेंगे गर्भावस्था में चिकित्सकीय परीक्षण कब कब और कितनी बार। आप और हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था में महिला के स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है। बच्चे का विकास सही हो रहा है कि नहीं, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, सेफ डिलीवरी प्लान करनी है। इन सभी के लिए समय समय पर डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। कुछ महिलाएं नियमित रूप से दिखाती भी हैं और सारी जांचें भी कराती हैं, पर अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और कुछ शहरी क्षेत्र की महिलाएं हॉस्पिटल दूर है, परीक्षण कराने नहीं जा रही हैं, घर में बहुत काम है, परीक्षण कराने नहीं जा रही हैं, या परीक्षण कराने तो गई पर जिस दिन गई उस दिन स्त्री रोग विशेषज्ञ या महिला चिकित्सक मिली ही नहीं और परीक्षण नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में अगर किसी गर्भवती महिला को ये पता हो कि पूरी गर्भावस्था में कम से कम कितने चिकित्सकीय परीक्षण कराए जाने चाहिए और कब कब, तो वो महिला अपना स्वयं प्लान करके अपने पास के अस्पताल में उस समय जाकर अपना चिकित्सकीय परीक्षण करा सकती है। आज आप और हम इसी विषय पर बात करेंगे कि गर्भवती महिला को अपनी पूरी गर्भावस्था में कम से कम कितने परीक्षण कराना अत्यंत आवश्यक है और कब कब। जैसा मैंने पहले भी कहा कि गर्भावस्था की पूरी समय को, पूरी अवधि को 3 तिमाही में अगर हम बांटते हैं तो हर तिमाही में एक परीक्षण कराना बहुत ज़रूरी है। उसके अतिरिक्त प्रसव के कुछ हफ्ते पहले चौथा परीक्षण, यानी कि पूरी गर्भावस्था में किसी भी महिला को 4 परीक्षण कम से कम कराना बहुत ज़रूरी है। कब कब कराया जाए? पहला परीक्षण पहली तिमाही में कराना है, जाहिर सी बात है 12 हफ्ते के अंदर कराना है, परंतु जितना जल्दी कराएगी उतना अच्छा, यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होते ही परीक्षण करा लेना चाहिए, जिससे उसके चिकित्सक को उसके सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति का पता रहे। सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति यानी कि अब वो प्रेग्नेंट हुई है, इस समय उसकी हेल्थ कैसी है, उसका हीमोग्लोबिन कैसा है, उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, उसका वजन कैसा है, शुगर कैसी है, HIV पॉजिटिव तो नहीं है, ब्लड ग्रुप क्या है, यूरिन टेस्ट कैसा है, ये सब उसे पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये सामान्य स्वास्थ्य प्रेगनेंसी को प्रभावित करेगा और प्रेगनेंसी सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। दूसरा महत्वपूर्ण और कारण है जल्दी दिखाने का कि जितना जल्दी आप जाएंगी, आपको अपना अंतिम मासिक धर्म की तिथि पता होगी तो संभावित प्रसव की तिथि की गणना सही होगी। ऐसे में उस चिकित्सक को ये आसानी रहेगी कि अगर डिलीवरी हो रही है तो वो प्री टर्म डिलीवरी तो नहीं है, या संभावित प्रसव की तिथि से बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं हो गए। दोनों ही स्थिति में बच्चे के लिए परेशानी हो सकती है। ऐसी स्थिति में बच्चे की परेशानी को बचाने के लिए वो कोई व्यवस्था करके चिकित्सक के द्वारा रखी जाएगी। कई महिलाएं इस गर्भ को रखना ही नहीं चाहती हैं, गर्भपात कराना चाहती हैं, तो जितना जल्दी आप जाएंगी उतना ही सुरक्षित गर्भपात होगा। अगर आपने गर्भपात का मन बनाया हुआ है तो जल्दी से जल्दी अपना चेकअप कराइए। पहली तिमाही में महिलाओं को छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, खास करके पहली प्रेगनेंसी में तो बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। अगर पहली तिमाही में आप अपने चिकित्सक के पास जाती हैं तो अपनी समस्याओं को डिस्कस कर सकती हैं और अपने खान पान और जीवन शैली में परिवर्तन करके इन समस्याओं से छुटकारा भी पा सकती हैं। इसके साथ ही पहली तिमाही में टिटनेस का पहला टीका लगाया जाता है, और वैसे तो पहली तिमाही में कोई मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, परंतु बच्चे को शारीरिक विकलांगता से बचाने के लिए डॉक्टर इस तिमाही में फॉलिक एसिड टैबलेट खाने की सलाह देते हैं। हर गर्भवती महिला को 1 टैबलेट फॉलिक एसिड की रोज़ खाने को दी जाती है, तो आपको भी प्रिस्क्राइब की जाएगी, तो आप भी अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए उस गोली को खाना शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे चिकित्सकीय परीक्षण की। दूसरा चिकित्सकीय परीक्षण दूसरी तिमाही में होना है, यानी कि 16 हफ्ते से लेकर 26 हफ्ते के अंदर होना है। इस परीक्षण को कोशिश करके 18 से 20-22 हफ्ते के अंदर अगर आप करा लेंगी तो जो बच्चे में शारीरिक विकलांगता है उस विकलांगता के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि इस तिमाही में महिला का अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी होता है। पहले तिमाही में आवश्यक नहीं है, अगर सुविधा है और चिकित्सक कहते हैं तो करा लीजिए, परंतु दूसरे परीक्षण में अल्ट्रासाउंड बहुत आवश्यक है। तो 18 से 20-22 हफ्ते के बीच में अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगी तो बच्चों में जो शारीरिक विकलांगता है, जैसे कि आपने देखा होगा
बहुत बड़ा सर है या सर बना ही नहीं है या रीढ़ की हड्डी में सूजन है या पेट की सामने की दीवार ही नहीं बनी है, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से अल्ट्रासाउंड से पता लग जाती हैं। और अगर ऐसा है तो समय रहते हुए 20-22 हफ्ते तक उस विकलांग बच्चे से छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि एक विकलांग बच्चे को पूरे समय के बाद जन्म देकर माँ को बहुत मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस समय दूसरे जो टीटी या टीका लगाने का समय है, टेटनस का दूसरा टीका लगाने का समय है, वो आपको लगाया जाएगा। और फॉलिक एसिड टैबलेट के अलावा अब आपको और आपके बच्चे को आयरन और कैल्शियम की आवश्यकता है। खाने में जो खा रहे हैं उसके अतिरिक्त आपको ज़रूरत है तो आपके चिकित्सक द्वारा आपको आयरन और कैल्शियम की टैबलेट भी प्रिस्क्राइब की जाएगी और वो आपको उनकी सलाह के अनुसार खाना शुरू करना होगा। और साथ ही साथ बच्चे का विकास सही नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से वो आपको देखकर बता सकेंगे कि आपका बच्चा स्वस्थ है। अब हम चलते हैं तीसरी तिमाही की तरफ, जिसमें परीक्षण का समय है 28 से 34 हफ्ते। बहुत महत्वपूर्ण समय है ये। वो समय है जहाँ पर 2 जानलेवा कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के कई महिलाओं के अपीयर होते हैं। उसमें से एक है एनीमिया और एक है प्री एक्लेम्टोक्सीमिया या एक्लेम्शिया। एनीमिया आप सब जानते हैं, खून की कमी। वैसे भी आयरन टैबलेट आप खा रहे हैं, खाने की भी सलाह दी जा रही है, फिर भी कई महिलाओं को एनीमिया हो जाता है। तो इस समय हीमोग्लोबिन की जांच फिर से की जाती है, वज़न देखा जाता है, ब्लड प्रेशर देखा जाता है, यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहा है और शरीर में सूजन तो नहीं है। ये सब देखकर ये निर्धारित किया जाता है अगर खून की कमी है तो टैबलेट या इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा, अभी अगर पता लग गया तो। अगर हमने इस समय जांच नहीं कराई तो देर से पता लगा तो टैबलेट और इंजेक्शन से नहीं ठीक हुआ, फिर खून चढ़ाने की ही नौबत आ सकती है या और भी परेशानियां हो सकती हैं। इसी तरह से पीईटी या एक्लेम्शिया आपने सुना होगा, महिलाएं पूरे शरीर में सूजन है, ब्लड प्रेशर है, बेहोश हो गई, झटके आने लगे, ये भी 28 से 34 हफ्ते में ही ये कॉम्प्लिकेशन अपीयर होते हैं। और इसके शुरुआती लक्षण होते हैं ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शरीर पे सूजन आना, यूरिन में प्रोटीन आना, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना। अगर इन सब चीज़ों को चेक करके 28 से 34 हफ्ते में जल्दी से डायग्नोस कर लिया जाए तो उस महिला को दौरे आने से और बेहोश होने से बचाया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो माँ व बच्चे के लिए घातक इस कॉम्प्लिकेशन से हम उसको बचा सकते हैं अगर वो महिला समय से 28 से 34 हफ्ते में आकर अपना परीक्षण करा ले तो। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे परीक्षण की, जो कि प्रसव से कुछ हफ्ते पूर्व होता है और वो महत्वपूर्ण है प्रसव की तैयारी के लिए। इस चौथे परीक्षण में भी अल्ट्रासाउंड आवश्यक है, क्योंकि इस समय अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, जैसे कि बच्चा जो है उसका प्लेसेंटा नीचे तो नहीं है, पानी की मात्रा जो थैली है उसके अंदर पानी की मात्रा अगर कम होगी तो नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को परेशानी हो सकती है, तो पानी की मात्रा देखी जा सकती है, बच्चे की धड़कन सही है कि नहीं है, बच्चा सीधा है, सिर के माध्यम से आ रहा है या बटक से आ रहा है या टेढ़ा है, उसका मान लो दर्द शुरू होने पे हाथी बाहर आ रहा है या नाल बाहर आ रही है। तो ये सारी चीज़ें इस परीक्षण में, जो कि 36 हफ्ते के आसपास किया जाता है, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से या पेट जांच के माध्यम से चिकित्सक पता कर सकते हैं और वो निर्धारित कर सकते हैं कि ये प्रसव सामान्य है या ऑपरेशन से किया जाएगा। ऑपरेशन से किया जाएगा तो वो ऑपरेशन की तिथि दे देंगे, आप निर्धारित तिथि पर जाइए, भर्ती होकर अपना ऑपरेशन करा लीजिए। अगर सामान्य प्रसव की भी कोशिश करनी है और जटिलता लिए हुए है तो बिना दर्द के आपको आने की सलाह देंगे, आपको तारीख देंगे, उस तारीख को आप जाकर भर्ती होइए, वह अपने ऑब्जर्वेशन में आपके उस जटिल प्रसव को सामान्य कराने की कोशिश करेंगे। और अगर सामान्य है तो आपको सलाह देंगे कि जब आपको दर्द होगा तो आप आकर चिकित्सालय में भर्ती होइए। तो ये जो चौथा परीक्षण है ये प्रसव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रसव की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है कि आप सुरक्षित रूप से जो प्रसव है वो सुरक्षित प्रसव हो और पूरी गर्भावस्था में माँ और बच्चा सुरक्षित रहे।
रहे, बच्चे का विकास सही रहे और प्रसव जब होता है तो वो प्रसव भी सुरक्षित हो। मुख्य उद्देश्य इन परीक्षणों का यह है कि जब गर्भावस्था खत्म होती है, जब प्रसव हो जाता है, तो एक स्वस्थ माँ और एक स्वस्थ बच्चा परिवार को मिले। यही इन परीक्षणों का उद्देश्य है और कम से कम चिकित्सकीय परीक्षण के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभ उठाया जाए, आज की वार्ता का यही उद्देश्य था। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न को कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उत्तर दूंगी। अगले कार्यक्रम में गर्भावस्था संबंधित दूसरे विषय पर वार्ता करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।